अगले टर्म को बता रहे थे बीमी समीकरणों के उपयोग के बारे में। तो दूसरा उपयोग था एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे किसी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं तो उसमें दो बातें आती हैं, उस भौतिक राशि का आंकिक मान और भौतिक राशि का मात्रक। जैसे यम बराबर लिखते हैं 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम भौतिक राशि का मात्रक है, 5 आंकिक मान है, अर्थात उस भौतिक राशि के द्रव्यमान में किलोग्राम 5 बार आया है। इसी को लिख सकते हैं 5000 ग्राम। मात्रक छोटा कर दिया, आंकिक मान बढ़ गया, तो कह सकते हैं कि आंकिक मान n समानुपाती 1/x। x भौतिक राशि का मात्रक है और n क्या है? आंकिक मान, या n इंटू x बराबर नियतांक। बताया जा चुका है, फिर दोहरा दे रहे हैं, n1 x1 बराबर n2 x2। x1 प्रथम पद्धति का मात्रक जैसे 5 किलोग्राम, n1 आंकिक मान 5, x2 द्वितीय पद्धति में मात्रक ग्राम और n2 5000 ग्राम। किसी भौतिक राशि का मात्रक उस भौतिक राशि के बीमी सूत्र से प्राप्त किया जाता है। भिन्न भिन्न राशियों के बीमी सूत्र भिन्न भिन्न हैं, इसलिए सुविधा के लिए हम कह देते हैं कि भौतिक राशि यक्ष का बीमी सूत्र यम पावर ए यल पावर बी टी पावर सी। दो विभिन्न पद्धतियों में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक m1 l1 t1 और m2 l2 t2। जैसे सीजीएस पद्धति होती तो ये ग्राम होता, ये सेंटीमीटर होता, ये सेकंड होता। यमकेएस पद्धति होती तो यम का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये दो विभिन्न पद्धतियों में द्रव्यमान के मात्रक m1 l1 t1 और m2 l2 t2 हों तो x1 मात्रक प्रथम पद्धति में m1 टू पावर ए l1 टू पावर बी t1 पावर सी, x2 बराबर m2 पावर ए l2 पावर बी t2 पावर सी। अब इस समीकरण 1 से n1 m1 टू पावर ए l1 पावर बी t1 पावर सी। अब n2 m2 पावर ए l2 पावर बी t2 पावर सी। तो n2 बराबर n1 m1 टू पावर ए l1 पावर बी t1 पावर सी बटा या n2 बराबर n1 m1 अपान m2 पावर ए l1 अपान l2 पावर बी एंड t1 अपान t2 टू द पावर। तो जब भी एक पद्धति के मात्रा को दूसरी पद्धति के मात्रा में बदलना होगा, आप इसी सूत्र को पहले लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कार्य का मात्रक यमकीय पद्धति में जूल है, सीजीएस पद्धति में अर्घ कार्य का मात्रक अर्घ है।
एक जूल कितने अर्घ के बराबर होगा? मैं यही प्रश्न हो गया, अर्थात जूल को अर्घ में बदलना है। तो पहले इस सूत्र को लिखिए, लिखिए n2 बराबर n1 m1 अपान m2 पावर a l1 अपान l2 पावर b t1 अपान t पावर c। अब a b और c का मान क्या होगा? तो कार्य का मात्रक है, तो पहले आप कार्य का भी सूत्र लिखिए। कार्य का बीमीय सूत्र यम यल स्क्वायर टी पावर -2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए, नहीं मात्रकों की बीमा की तुलना कीजिए। यहाँ यम पर पावर 1 है, अर्थात द्रव्यमान की बीमा ये है, यहाँ यम पर पावर 1 है। तो बीमा की तुलना करने पर a बराबर 1, यहाँ यल पर पावर b है, यहाँ यल पावर 2 है, तो b बराबर 2। यहाँ t पर पावर c है, यहाँ t पावर -2 है, तो c बराबर -2। एक जूल को बदलना है, तो n1 बराबर 1, इसे n2 1 इंटू m1 अपान m2 पावर 1 l1 अपान l2 पावर 2 t1 अपान t2 पावर -2। पहली पद्धति है यमकेश पद्धति। तो यमकेश पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर और समय का सेकंड है। किलोग्राम। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, पावर 1 गुणे l1 मीटर, पहली पद्धति में दूरी का मात्रक, यहाँ सेंटीमीटर का वर्ग है, गुणे सेकंड बटा सेकंड पावर -2 है। अब ये हो गया 1000 ग्राम बटा ग्राम, 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर टू द पावर 2, ये 1 हो गया। अब ग्राम ग्राम से कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कटा, यह हो गया 1000 गुणे 10 पावर, तो n2 और 10 पावर 7, इसलिए 1 जूल बराबर 10 पावर 7 आ। इसी तरह से अन्य सवालों का हल करेंगे। जैसे लिखिए गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। उस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान बताओ। जिस पद्धति में लंबाई का मात्रक किलोमीटर, और समय का मात्रक मिनट हो। प्रथम पद्धति में 1
द्वितीय त्वरण जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो भौतिक राशि है वो त्वरण है। त्वरण की विमा यल टी पावर -2 या यम पावर 0 यल टी पावर -2। हमारा सूत्र है n2 बराबर n1 m1 अपान m2 पावर a l1 अपान l2 पावर b t1 अपान t2 पावर c। बीमा की तुलना करने पर यहाँ a पर 1 घात यम पर घात 0 है तो a बराबर 0। यहाँ यल पर b घात है, यहाँ यल पर 1 घात है तो b बराबर 1। यहाँ समय पर c घात है, यहाँ समय पर -2 घात है तो c बराबर -2। आंकिक मान प्रथम पद्धति में n1 बराबर है 9.8। अब सूत्र पाइए n2 बराबर n1 m1 अपान m2 पावर a l1 अपान l2 लिख चुके हैं। अब मान रख दीजिए n2 9.8 m1 अपान m2 पावर 0 l1 अपान l2 पावर 1 t1 अपान t2 पावर -2। m1 पावर 0 1 हो गया, तो किसी भी संख्या पर 0 का घात लगा देते हैं तो 1 होती है। ये हो गया 9.8 m1 तो 0 हो गया, 1 हो गया। l1 प्रथम पद्धति में मात्रक है मीटर बटा किलोमीटर, लंबाई का मात्रक किलोमीटर दिया जाए टू दी पावर 1। प्रथम पद्धति में समय का मात्रक सेकंड है और आप में वह पद्धति जो दूसरी दी गई है वहाँ समय का मात्रक मिनट है। ये हो गया 9.8 गुणे 1 गुणे मीटर बटा किलोमीटर 1000 मीटर सेकंड बटा 60 सेकंड। मीटर मीटर से कट गया 9.8 1 बटा 1000 और 1 बटा 60 पावर -2। ये मास पावर ऊपर से आ जाएगा 9.8 गुणे 60 का वर्ग बटा 1000 गुणे 3600 बटा 1000 9.8 गुणे 3.6 लगभग ये 10 होता 36 आ जाता, 10 से कुछ कम है तो 35 हमने कर दिया। इतना किलोमीटर प्रति आता। दूसरी पद्धति में जी बराबर 35 किलोमीटर प्रति मिनट का वर्ग। क्या किया, पहले हमने इस भौतिक राशि त्वरण है का बीमी सूत्र लिख लिया, n1 x1 और n2 x2 से सूत्र आया था उसको लिख लिया, दोनों की बीमाओं की तुलना किया तो m पावर a है, यहाँ m पावर 0 है तो a बराबर 0 हो गया। लंबाई पर यहाँ b पावर है, यहाँ 1 घातांक है तो b का मान 1 हो गया। समय पर c पावर है, यहाँ ऋण 2 पावर c पावर ऋण 2 हो गया। आंकिक मान n1 9.8 है,
तो इस सूत्र में मान रख दिया 9.8 m1 अपान m2 पावर 0 L1 अपान L पावर 1 T1 अपान T2 पर पावर -2। अब प्रथम पद्धति का मात्रक लंबाई का मीटर है तो मीटर लिख दिया, दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख दिया। यहाँ सेकंड है और दूसरी पद्धति में मिनट है। किलोमीटर को मीटर में और मिनट को सेकंड में बदल दिया, जो आंशिक बनाया उसको हल कर दिया। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तीसरा उपयोग है दिए गए समीकरण के शुद्धता की जांच। मान लीजिए आपको एक समीकरण दिया गया है और आपको बताना है बीमा विधि से कि वह समीकरण सही है या गलत है। तो दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखते हैं। यदि बीमी सूत्रों की प्रकृति बीमी सूत्रों के दोनों पक्षों की प्रकृति समान हो तो समीकरण शुद्ध होगा और समान न हो तो समीकरण अशुद्ध होगा। जैसे क्या करेंगे, दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों के बीमी सूत्र लिखेंगे। बीमी सूत्र लिखने के बाद यह देखेंगे कि इनकी प्रकृति कैसी है। समान प्रकृति की है तो सही, असमान प्रकृति की है तो गलत। जैसे v² बराबर u² + 2as, यह समीकरण सही है या गलत, इसकी जांच बीमा विधि से कीजिए। तो बायां पक्ष T⁻1 का वर्ग, तो बाएं पक्ष का बीमी सूत्र L² T⁻²। दाएं पक्ष का बीमी सूत्र u है, u वेलोसिटी है, वेग है, प्रारंभिक T⁻1 का वर्ग प्लस 2। तो 2 की कोई बीमा नहीं होगी, कोई आंशिक मान है, इसको छोड़ देंगे। T⁻2 क्योंकि ये त्वरण है, यह चली गई दूरी है तो यल हो गया। तो L² T⁻2 प्लस L² T⁻2। आप यह नहीं कहेंगे कि यहाँ तो L⁻2 हो, यहाँ 2L⁻2 है। आंशिक मान नहीं देखना है, केवल बीमा की प्रकृति देखनी है। क्या करना है, बीमा की प्रकृति, दोनों तरफ बीमा की प्रकृति समान है तो समीकरण शुद्ध है। दूसरा प्रश्न लिखिए। सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2πL/g द्वारा व्यक्त है। समीकरण के शुद्धता की जांच कीजिए। आवर्तकाल T बराबर 2πL/g, इसके शुद्धता की जांच करनी है। तो बाएं पक्ष आवर्तकाल है, समय है, जिसकी वहाँ T होगी। बाएं पक्ष का बीमी सूत्र
बराबर टी। दाएं पक्ष का यल लंबाई है, जी त्वरण है। समीकरण दोनों पक्षों का समान नहीं है, इसलिए समीकरण अशुद्ध है। कि प्रकृति समान नहीं है, इसलिए समीकरण अशुद्ध है। तो इसका जैसे प्रश्न होंगे इस प्रकार के, इन दो उदाहरणों को आधार मानते हुए आप लोग हल करेंगे। चौथा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध कैसे स्थापित किया जाएगा? जैसे सरलोलक आवर्तकाल टी बराबर है 2πL/g। कहा जाए कि सरलोलक के आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए, सरलोलक के आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए। लोलक आवर्तकाल लोलक की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। प्रश्न में आवर्तकाल की निर्भरता दी गई है कि यह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। आप पहले लिख लीजिए लोलक आवर्तकाल T समानुपाती L, लोलक आवर्तकाल T समानुपाती G। आप ये नहीं जानते कि लोलक की लंबाई पर किस प्रकार आवर्तकाल निर्भर करता है, सीधे समानुपात में है कि वर्ग के समानुपात में है कि घन के समानुपात में है। इस पर पावर A दे दीजिए। क्या लोलक की लंबाई के A घात पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण के B घात पर निर्भर करता है। अब दोनों समीकरणों को एक साथ लिख दीजिए, L पावर A G पावर B, या T बराबर K L पावर A G पावर B। ये आपका सूत्र हो गया। में K समानुपाती नियतांक है, इसका कोई भी सूत्र नहीं होगा। अब दोनों पक्षों का बीमा लिखिए। तो दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर समय आवर्तकाल का बीवी सूत्र T होगा। K का कोई बीवी सूत्र नहीं है, L पावर A। G का बीवी सूत्र है L T पावर -2 पावर B। L के घातांकों को इकट्ठा कर लीजिए। L पावर A प्लस B हो गया। यहाँ L है, यहाँ L पावर B है, गुणा कर दिया, T पावर -2B हो गया। अब कितना हुआ? ये बन गया। दोनों पक्षों के बीमा की तुलना कीजिए। दोनों पक्षों के बीमा की तुलना करने पर, या लंबाई का घातांक A प्लस B है दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में लंबाई टर्म नहीं आया है,
इसलिए a प्लस बी बराबर 0। दाएं पक्ष में समय पर -2b पावर है और बाएं पक्ष में समय पर एक घातांक है, तो -2b बराबर 1। तो b बराबर -1/2। b का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। इसलिए a बराबर 1/2। समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर t बराबर k l पावर 1/2 g पावर -1/2 या t बराबर k √L/g। k का मान 2π होता है। यदि आपको याद हो तो लिखिए, न याद हो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बीमाविश द्वारा इस नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो क्या किया गया है, पहले देखे हैं कि आवर्तकाल किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ये समीकरण में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो t समानुपाती L कर दिया, t समानुपाती g कर दिया, घातांक लिख दिया a व b। तो t समानुपाती हो गया L पावर a g पावर b या t बराबर k L पावर a g पावर b। ये ना हुआ, दोनों पक्षों की बीमा लिख दिया। यहाँ t हो गया, यहाँ L पावर a हो गया, यहाँ t पावर -2 हो गया, त्वरण की बीमा -3 पावर b हो गया। L के घात तो एक साथ कर लिया, तो यहाँ L पावर a है या L पावर b है। जब घातांकों को गुणा करते हैं यक्स पावर a गुणे यक्स पावर b, यक्स पावर a प्लस b हो जाता है। यक्स पावर a बटा यक्स पावर b यक्स पावर a माइनस b हो जाता है। तो ये जुट गया, ये -2b पावर हो गया। अब दोनों पक्षों की बीमा की तुलना करने पर इस समीकरण देखिए, यहाँ L पावर a प्लस b है, यहाँ L पर कोई घात नहीं है, L गायब है, तो 0 पावर हो गया, a प्लस b पावर 0। ये -2b पावर है, यहाँ कोई पावर नहीं है, -2b बराबर 1। तो b बराबर -1/2। b का मान यहाँ रख दिया तो a बराबर 1/2। तो t बराबर k L पावर 1/2 g पावर -1/2, तो t बराबर k √L/g। इसी तरह के अन्य सवाल हैं, थोड़ा सा एक कठिन बोल बोल देते हैं। लिखिए, तनी हुई डोरी का आवर्तकाल, तनी हुई डोरी की आवृत्ति लिखिए, तनी हुई डोरी के कंपन की आवृत्ति डोरी की लंबाई L डोरी के तनाव बल F तनाव बल F और डोरी के एकांक लंबाई की द्रव्यमान यम पर निर्भर करती है। इसके कंपन की आवर्तकाल का, कंपन की आवृत्ति का सूत्र लिखिए। देखिए, प्रश्न में आपको आवृत्ति निकालनी है तनी डोरी की। हाँ, तनी हुई डोरी की आवृत्ति निर्भर करती है, आवृत्ति को लिखते हैं न्यू से, निर्भर करती है डोरी की लंबाई L पर।
डोरी के तनाव बल F पर डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमानियम पर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जो प्रश्न में दिया है वैसा ही समानुपात लगा दिया। कैसे निर्भर करते हैं आपको नहीं मालूम? यश घात, वाई घात, जेड घात, या किताब में दिया ABC, अब ABC कोई भी मान लिख सकता है। तो न्यू समानुपाती यल पावर A, यह पावर B, यम पावर C। न्यू पावर K, यल पावर A, यह पावर B, यम पावर C। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ABC का मान निकाल लें तो आपका काम हो जाएगा। और ABC का मान निकालने के लिए आप दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखेंगे। अब आवृत्ति का बीमी सूत्र हमने नहीं लिखवाया है, या होता लिखवाया भी हो। आवृत्ति कहते हैं 1/आवर्त का। ये हो गया T पावर -1। लंबा K का कोई बीमी सूत्र नहीं होगा, विनियतांक है। ये हो गया लंबाई L पर पावर A। बल, तनाव बल है यम L T पावर -2 टू पावर B। यही भूल हो जाती है। यम का बीमिया क्या होगा? एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। यम बताया यम यल पावर -1। यम यल पावर -1 टू पावर C। यल का बीमा लिख लिया, यफ का भी लिख लिया, और यम की बीमा लिख लिया। अब घातांकों को एकत्र कीजिए। यहाँ यम पावर B है और यहाँ पावर C है, गुणा हो रहा है, तो हो जाएगा यम पावर B प्लस C। यहाँ यल पावर A है, यहाँ B है, यहाँ -C है। अब यम पावर की तरह आप बीमा की तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के दोनों पक्षों के बीमा की तुलना करने पर, या यम पावर B प्लस C है, यहाँ इससे यम गायब है। यल पावर A प्लस B माइनस C है, बराबर। यहाँ से यल गायब है, 0 हो गया। T पावर -2 भी है, यहाँ -1 है। B बराबर 1/2। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में B का मान रखने पर 1/2 प्लस C बराबर 0। तो C बराबर -1/2। अब समीकरण 4 में किसका B और C का मान रख दें, तो
ए प्लस बी 1/2 माइनस माइनस 1/2 बराबर 0। ए प्लस बी माइनस सी, सी का मान माइनस जोड़ द्वारा है, तो ए बराबर -1। समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर न्यू बराबर के यल पावर कितना आया है ए, यल पावर -1, यह पावर बी, बी का मान कितना है 1/2, यम पर सी -1/2 बाबू हो गया के बाई यल √ यफ बाई एफ। तो आपने तीनों बाबा के बाई यल √ यफ बाई एफ। के का मान 1/2 होता है, यदि याद हो तो लिखेंगे, नहीं याद हो तो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये 2 सभी समीकरणों से जब कोई सूत्र प्राप्त करते हैं तो नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तब भी बी में बी से सूत्र नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो सर्वमान्य सूत्र हैं, जैसे ओम का नियम है, ये नहीं कहा था कि बी में बी से ओम के नियम का सत्यापन करो, गुरुत्वाकर्षण नियम का सत्यापन करो, नहीं कहा सकता। तो सर्वमान्य नियमों की व्याख्या या सर्वमान्य नियमों का समीकरण बी में बी से प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई। सवाल लगाएं, फिर कल जो सवाल फंसेंगे वो